नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र संदेश संवाद कार्यक्रम। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए तमाम विभाग बने हैं, तमाम स्तर के योजनाओं को संचालित करने के लिए ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर पद बनाए गए हैं। उनमें एक पद होता है जिला पंचायत सदस्य का, जो अपने सेक्टर के अंतर्गत आने वाले गांवों का, इलाकों का विकास कार्य देखता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है गांव का, गांव के विकास के लिए। इसके लिए चंदौली जनपद के बबुरी कस्बे के ही रहने वाले दिनेश जायसवाल जी सेक्टर नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। अपने क्षेत्र में तमाम लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। इसके पहले ग्राम प्रधान भी रहे हैं बबुरी के, और इनके ग्राम प्रधान के जितने जो कार्यकाल रहा है उसमें विकास की गंगा बहाई है इन्होंने, जो आज भी गांव में देखा जा सकता है। शायद कहा जा सकता है कि जितने शिलापट इनके कार्यकाल में लगे उतना किसी के कार्यकाल में नहीं लगा। तमाम विकास की गाथाएं आज भी जो इन्होंने रच रखी हैं वो बबुरी में देखने को मिल जाती है। आगे सेक्टर नंबर 3 पे जिला पंचायत सदस्य के रूप में आप उम्मीदवार हैं। आप कुछ विजन के साथ हैं। इन्होंने कुछ योजनाएं अपने दिमाग में पाल रखी हैं जिसको आप फलीभूत करना चाहते हैं एक पद पर आकर। तो आज हम अपने स्टूडियो के माध्यम से आपसे उनको रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आप लोगों के बीच में स्वागत करते हैं हम श्री दिनेश जायसवाल जी का, जो सेक्टर नंबर 3 से यहाँ के उम्मीदवार हैं जिला पंचायत सदस्य के। तो दिनेश जायसवाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं और अपना परिचय दें। दिनेश कुमार जायसवाल, बबुरी का रहने वाला मैं हूँ जी। 2010 में मैं बबुरी का प्रधान भी बना। जी। और 2022 में 20 में जी। जिला पंचायत का समाजवादी पार्टी से टिकट मिला, चुनाव लड़ा, मगर सफलता नहीं मिली। मैं तब से ही जिला पंचायत क्षेत्र में और जिला पंचायत के कार्य में लगा रहता हूँ। अच्छा। जिसकी जो समस्या होती है उसको सुनते हैं, प्रयास करते हैं वो समस्या हल हो जाए। जी। दिनेश जी, कुछ ऐसे कार्य बताइए जो आपने समाज सेवा के दौरान किया है बिना किसी पद पर रहते हुए। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी आता है या तो हमारे कान तक भनक लगती है जी। यहाँ पे ये समस्या है, तो हम पहुँचने का प्रयास करते हैं। अब पहुँचने के प्रयास के बाद जो हमसे हो सकता है जी, अपने स्तर से, नेता के स्तर से, अधिकारी के स्तर से, उसको हम सुलझाने का काम करते हैं। जी। क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, आपके सेक्टर नंबर 3 में बबुरी क्षेत्र भी आता है, बबुरी बाजार। यहाँ की जनसंख्या भी बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है, बहुत बड़ा बाजार भी है। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या उम्मीदें बनाई हैं, क्या योजनाएं हैं आपकी? अभी तक तो मैं कोई पद पर नहीं था, फिर भी कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिस गांव में हम जिला पंचायत के द्वारा, माननीय छतबली सिंह हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष थे, इसमें पूर्व में हैं, मैं उनसे संपर्क में रहता हूँ। अपर मुख्य अधिकारी से भी मैं संपर्क में रहता हूँ। जो समस्या गांव में समझ में आती है कि नहीं, यहाँ पे रोड, नाली, सीवर या भी जो भी समस्या होती है जिला पंचायत के द्वारा, उससे हम हल कराने का काम करते हैं। हम अपने अध्यक्ष जी को नॉलेज में डाल देते हैं, वो खुद समझदार होते हैं, और जो कहते हैं हम लोग सही कहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तब विश्वास भी करते हैं, उस पर काम भी करते हैं। हर गांव में काम हुआ है जिला पंचायत के द्वारा, हम ही कराए हैं। अच्छा, सेक्टर नंबर 3 में, सेक्टर नंबर 3 ही क्या, सभी सेक्टर में कई जगह ऐसे जहाँ बदहाल सड़कें हैं, तो जाहिर बात है कि सेक्टर नंबर 3 में भी है। तो ऐसी सड़कों के बारे में क्या आपने पहचान की है? ऐसे सड़कों को आपने चिन्हित किया है जिनकी आपको बाद में पद पे आने के बाद मरम्मत करानी है, और बृहद मरम्मत करा के उसको अच्छे ढंग से जनता को लोकार्पित करना है? बहुत सड़कें ऐसे हैं, जैसे देख लीजिए बबुरी बंसीपुर सड़क, कुछ दूर तो हम बनवा रहे हैं जी।
जिला पंचायत के द्वारा। हम्म। उसके बाद जो शेष बच रहा है जी। वह जून तक फाइनल हो जाएगा। क्योंकि बबुरी एक बहुत बड़ा कस्बा है, यहाँ पे कम से कम 60-70 गांव के लोग बाजार करने आते हैं। समस्या बहुत बड़ी है जी। सड़क बहुत बदहाल है, सब्जी मंडी वाला रोड भी बहुत खराब है जी। तो हमने माननीय अध्यक्ष जी को संपर्क किया और उनसे कहें कि बबुरी में इस बार बहुत कम हुआ है जी, बजट इसमें नहीं है, अगले वित्तीय वर्ष में इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। अच्छा, इस बार तो बबुरी में बहुत ही काम दिए हैं। हाँ, वो तो हाँ, देखिए कुटिया पर घुआबाग मंदिर के पास टिन शेड दिए जी। हाँ, जूनियर हाई स्कूल में बच्चों जो खुले आसमान के नीचे खाना खा रहे थे वहां भी टिन शेड दिए हैं जी। बबुरी सदगुरु हॉस्पिटल और रोड भी दिए बनी रहा है। अच्छा अच्छा। बबुरी बंसीपुर कुछ मार्ग है वो भी बन रहा है। बहुत ऐसे बंसीपुर में और रोड मदरसा रोड भी बनाए हैं। अच्छा अच्छा। तो बहुत काम इस साल दिए हैं अध्यक्ष जी बबुरी को बड़ा देखते हुए। दिनेश जी, बरसात में खराब हो जाने वाली तमाम सड़कें हैं, उनके स्थायी समाधान के लिए क्या योजना है? देखिए, बरसात में जो 4-5-7-6 साल के सड़क 8 साल की सड़क हो जाती है, बरसात पानी खाकर कुछ खराब हो जाता है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि सांसद, विधायक या जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख या अधिकारी के द्वारा जो भी जहां भी समस्या होगी हमारे दिमाग में आएगा कि नहीं यह रोड खराब है, तो हम इन लोगों से संपर्क करेंगे जी। और संपर्क करके कराने का पूरा प्रयास करेंगे जी जी। गांव वालों की हमेशा मांग रहती है कि हमारे गांव की सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाए, जिससे हमारा बाजार तक पहुंचना, शहरों तक पहुंचना आसान हो सके। तो ऐसी सड़कों को जोड़ने के लिए जो लिंक रोड बनाए जाएंगे उस पर आपका ध्यान है या फिर नहीं? हमारा पूरा ध्यान है। अगर गांव का मेन सड़क, मुख्य सड़क नहीं जोड़ा जाएगा तो फिर गांव के लोग निकलेंगे कैसे? वही सड़क अगर खराब हो जाएगी तो बदहाल हो जाएगी तो ठीक नहीं है। तो पहला प्राथमिकता है कि वो गांव का मुख्य सड़क, मुख्य रोड से जोड़ा जाएगा। चाहे हमारे सेक्टर में, सेक्टर नंबर 3 में चाहे 22 गांव है, जो भी गांव की सड़कें होंगी जी जी, हम पूरा प्रयास करेंगे और जोड़वाने का पूरा प्रयास करेंगे, जोड़वाएंगे भी। अच्छा, कई बार हम लोगों ने देखा है, अखबारों में देखा है, टीवी में देखा है, लोग प्रदर्शन करते हैं कि उनके यहाँ काम तो लगता है, सड़कों पर, पुल पर, कहाँ तमाम निर्माण कार्य होते हैं, लेकिन उसमें सामग्री घटिया इस्तेमाल होती है और इसके लिए लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है जिले स्तर पर, गांव स्तर पर। तो सड़क निर्माण में गुणवत्ता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए, गुणवत्ता सही इस्तेमाल करने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हमारा जिला पंचायत से जो भी काम होगा, जो भी ठेकेदार करेंगे जी, हम उस पर निगरानी रखेंगे। हम 2 दिन 4 दिन के अंदर उस काम पर स्वयं जाएंगे। अच्छा, देखेंगे कि काम कैसा हो रहा है जी, काम बढ़िया है कि खराब है। बढ़िया होगा तो ठीक है, खराब होगा तो उसको रोक दिया जाएगा। मैंने अपने पत्रकारिता के दौरान इस क्षेत्र में जब भी गया हूं मैं, तो मैंने देखा है तमाम ऐसे जगह हैं, ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां विद्यालय को सड़कों से जोड़ने वाली जो लिंक सड़कें हैं वो बदहाल है, कहीं कहीं तो कीचड़ से होके बच्चे जाते हैं। ऐसे रास्तों की बदहाली सुधारने के लिए, स्थिति सुधारने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? तो सबसे प्राथमिकता तो यही है कि जो हमारे घर के बच्चे हैं या कोई किसी घर के बच्चे हैं जी, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको उस स्थिति में उनको विद्यालय तक पहुंचने के लिए बढ़िया सड़क होनी चाहिए जी। खुले में जो एमडीएम का भोजन करते हैं बच्चे जी, जी, वो खुले में ना करें, वो उसके ऊपर टीन शेड लग जाए, बैठने के लिए चौतरा बन जाए जी। एक एमडीएम खाने की जगह बनेगी तो अच्छा लगेगा खाने में। और कहीं से बहुत जगह देखते हैं कि नीचे बच्चे बैठे खाते हैं, सब ठीक है मगर यह ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी महोदय को ये दिमाग में आया कि नहीं, यह एमडीएम जो है बच्चे खुले आसमान में बैठे खा रहे हैं जी जी, 112 टीन शेड अच्छा मंजूर हुआ है, वो बहुत जल्द ही काम लगेगा। 112 पूरे चंदौली जिले में, जो कि हमारे सेक्टर में 12 है, उसमें बबुरी कंपोजिट भी है। अच्छा, बबुरी कंपोजिट स्कूल भी है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। हमने प्रयास किया नहीं बबुरी में भी लगना चाहिए, तो बबुरी में भी लग रहा है। बहुत 1 महीने के अंदर काम लग जाएगा। यहाँ ये मूलभूत सुविधाओं में एक चीज और आती है
कि आप प्रतिनिधि होने के नाते स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कैसे जागरूक रहेंगे, लोगों की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे? देखिए, सरकार द्वारा 112 और 102 ये संचालित है। जी। अगर उस पर कॉल करते हैं, नहीं पहुंचती है गाड़ी, तो हमारे यहाँ अगर किसी द्वारा मैसेज आएगा कि नहीं, इस गांव में खराब तबीयत है, इनको ले जाना है अस्पताल, जी जी, तब मैं उनकी व्यवस्था करके गाड़ी भेजकर उनको अस्पताल में भर्ती कराने का काम करूंगा। बहुत अच्छी बात है। इस तरह से तो बहुत मतलब जो भी लोग हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तुरंत, वाहन के अभाव में कभी कभार आदमी दम तोड़ देता है या फिर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि नुकसान हो जाता है, तो इनके लिए तो बहुत बड़ी राहत का काम होगा ये तो बहुत जरूरी है काम। वृद्ध, दिव्यांग, गरीब वर्ग के लिए जो योजनाएं सरकार चला रही है उसको प्रभावी बनाने में आपका क्या योगदान होगा? देखिए, समाज कल्याण द्वारा चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जी, यह दिया जाता है। बीच बीच में ट्राई साइकिल या जो भी उनके चलने के लिए, या पैर किसी का कट गया है उसको पैर, ये सब सरकार देती है। अगर हमारे सेक्टर में अगर किसी को ये दिक्कत होगी तो हम पहल करेंगे। हम लोग नेता के भी संपर्क में रहते हैं, अधिकारी के भी संपर्क में रहते हैं जी। हम लोग कोई पद नहीं है, इसके बाद भी हम लोग काम करते हैं जी। पद रहेगा तो और मजबूती मिलेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मजबूती मिलेगी तो काम होगा। ग्रामीणों की शिकायत रहती है, सेक्टर के ग्रामीणों की शिकायत रहती है कि चुन लिए जाने के बाद वो क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। तो जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद आप जनता से सीधा सीधा संवाद कैसे बनाए रखेंगे? देखिए, हम तो पहले बबुरी में रहते हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जो हमारे सेक्टर में जितनी भी गांव हैं सब बबुरी से ही है जी हाँ। उनका बाजार बबुरी ही है, बबुरी बाजार 80% 90% यही है। बिल्कुल। तो हम तो बबुरी में ही रोज मिलेंगे। इसके बाद हफ्ता में एक दिन कहीं अपना एक जगह बनाएंगे, वहां जनता के समस्या को सुनेंगे। अच्छा, चौपाल लगाएंगे। हाँ, जनता के समस्या को सुनने के बाद अधिकारी को या अपने नेता को कहेंगे और उसका काम कराने में पूरा प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम लोग जात के बनिया हैं और हम लोग चाहते हैं जी, हम लोग बनिया ही किए हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमसे लोग खुश रहें। सही बात। अगर खुश रहेंगे तो आगे भी हमको इसी पद पर वासन करेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर आप किसी गरीब व्यक्ति के लिए, पात्र व्यक्ति के लिए अधिकारियों से आपने गुहार लगाई और कार्य करने में अगर अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो ऐसे टाइम में आप क्या करेंगे? देखिए, अधिकारी छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं जी। अगर छोटे अधिकारी के यहाँ यह बात नहीं सुनी जाएगी तो ऊपर के अधिकारी भी हैं, मंत्री भी हैं जी। ये थोड़ा नहीं कि नहीं सुनेंगे तो काम नहीं होगा, काम होगा, फिर उनके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। सही बात है। तो आप एक्शन लेने में एकदम पीछे नहीं लेंगे। जनता हमको चुन के भेजेगी तो हम एक्शन क्यों नहीं लेंगे? हाँ, सही बात। जनता काम के लिए। हाँ बिल्कुल, आखिर मुफी लिए तो आपको चुन रहे हैं। और क्या। अच्छा, अगले 5 वर्षों में बनने के बाद आप अगर चुन लिए जाते हैं तो अगले 5 वर्षों में सेक्टर नंबर 3 को कैसा देखना चाहेंगे आप? हम यही देखना चाहेंगे कि हर गांव में पहले हर खम्भे पर लाइट हो जी, यहाँ के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। अभी तो आप देखे हैं जी कि ईश्वर का कहर 3 बार हमारे क्षेत्र में बाढ़ आया जी। बिल्कुल, जो कि धान का फसल तो बर्बाद हो गया। जो 40 मन 35 मन बीघा जाने वाला 10 मन बीघा जा रहा है धान गया। बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले रात को नहर आई, ओवरफ्लो करके धनेजा सिवान में कम से कम 200 बीघा जी पूरा पानी जलमग्न हो गया। तो पहले से रीढ़ टूट गई है किसानों का। अब यह 200 बीघा जिसका खेती गया है, अब वो क्या करेगा? अब सही बात। तो इस पे हम तो यही कहेंगे कि जिलाधिकारी महोदय से इस पे ध्यान दें, क्योंकि किसानों का समस्या है। किसान अन्नदाता है। सही बात। किसान अगर नहीं रहेगा सही तो बाजार न रहेगा, न कोई रहेगा, कोई नहीं, चल नहीं पाएगा। किसानिये से सब कुछ है। तो अंत में क्षेत्र की जनता को दिनेश जी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप उनसे क्या अपील करेंगे कि वो आपको अपना प्रतिनिधि चुने? देखिए, हम लोग तो हमेशा समाज में रहते हैं, क्षेत्र में भी रहते हैं जी, सबसे संपर्क भी है। आप सब लोग हमको जानते भी हैं, एक बार का चुनाव भी लड़े हैं जी। हम लोग यही उनसे कहेंगे कि एक बार हमको मौका दें,
सबको बार बार देखा, हमको एक बार देखिए। जी। एक बार अगर समझ में आ जाएगा कि नहीं हम सही हैं, तो फिर हम दोबारा हम आपसे कहेंगे नहीं, आप खुद कहेंगे सही बात है। नहीं दिनेश जी आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आप हमारे दर्शकों के बीच आए और आपने अपनी राय रखी। सेक्टर नंबर 3 में जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए आपने जो अपनी योजनाओं को बताया, वास्तव में ग्रामीणों के लिए, इस सेक्टर के रहवासियों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। तो आप सभी लोगों से, दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि आप एक अच्छा उम्मीदवार चुनें। धन्यवाद, आपने हमको बुलाया, अपना समय दिया इसके लिए। तो आप सभी लोगों से मेरी ये भी गुजारिश है कि आप हमारे पॉडकास्ट शो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्दी एक दूसरे मेहमान के साथ हम लोग आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।